नमस्कार, बिस्तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तन्वी सिन्हा। अगर आप भी नौकरी पेशा है तो ये खबर आपको खुश कर देगी। खबर है कि केंद्र सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ की बचत योजना यानी फ्लैगशिप रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा में बदलाव कर सकती है। नए फैसले के बाद कर्मचारी और कंपनी एम्प्लॉयर दोनों को ही पहले से ज्यादा कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकार के इस कदम से कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के लिए ज्यादा सेविंग करने में मदद मिलेगी। साथ ही इस निर्णय के बाद पहले से ज्यादा कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आ जाएंगे। फिलहाल ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना यानी ईपीएफ का लाभ उठाने के लिए 15,000 रुपए की मासिक वेतन होना आवश्यक है, लेकिन अब सरकार सैलरी लिमिट में इजाफा करने का सोच रही है। अब इसे 21,000 रुपए तक करने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने साल 2014 में ईपीएफ स्कीम का लाभ उठाने के लिए वेतन लिमिट में इजाफा किया था। साल 2014 से पहले ईपीएफओ की मंथली लिमिट 6,500 रुपए की थी। बाद में इसकी लिमिट को बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। हालांकि ये सिर्फ उन्हीं कंपनियों पर लागू होता है जहां 20 से अधिक कर्मचारी है। नियमानुसार उन्हें कर्मचारियों का पीएफ जमा करना होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के देश भर में करोड़ों खाता धारक है। हर नौकरी करने वाले व्यक्ति की सैलरी का एक हिस्सा पीएफ खाते में जमा होता है। कर्मचारी की 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पीएफ अकाउंट में जमा पूरे पैसे वह निकाल सकता है। इसके अलावा किसी इमरजेंसी की स्थिति जैसे कि बच्चों की पढ़ाई, शादी, बीमारी जैसे खर्चों के लिए भी आप खाते में जमा पैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने लगातार 10 साल तक नौकरी की है तो आप ईपीएफ के पेंशन स्कीम के पात्र बन जाते हैं। स्कीम के तहत खाता धारक को 60 साल की आयु के बाद कम से कम 1,000 रुपए से लेकर 7,500 रुपए तक का मासिक पेंशन मिलता है। इस पेंशन को ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी कवरेज के तहत दिया जाता है। कर्मचारी भविष्य फंड के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए ईपीएफओ ने मिनिमम सैलरी का भी निर्धारण किया हुआ है और अब सरकार इस मिनिमम सैलरी में इजाफा करने का विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार इस मामले पर विचार कर रही है। ऐसे में सरकार अगर इस ईपीएफ के मामले पर फैसला लेती है तो ईपीएफओ का पेंशन लाभ लेने के लिए मिनिमम सैलरी की लिमिट 15,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो जाएगी। वेतन सीमा बढ़ने से कर्मचारी और एम्प्लॉयर की तरफ से भी जमा किए जाने वाले पीएफ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो जाएगा। पीएफ खाते में एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। वहीं अभी यह 15,000 रुपए पर 1,800 रुपए है। अगर इसे बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाता है तो यह 2,520 रुपए हो जाएगा। इससे भविष्य में तैयार होने वाला पेंशन फंड मौजूदा से ज्यादा हो जाएगा। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में भी जमा होता है। ईपीएस में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है, जबकि बाकी 3.67% हिस्सा ईपीएफ में निवेश किया जाता है। नियम के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा है तो पेंशन फंड में 1,250 रुपए जमा होंगे। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपए ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी ईपीएस रूल के तहत मंथली सिर्फ 7,500 रुपए बतौर पेंशन ले सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ की सैलरी सीलिंग बढ़ने के बाद करीब 75 लाख कर्मचारी इस दायरे में आएंगे और फिलहाल 6.8 करोड़ कर्मचारी ईपीएफओ के तहत रजिस्टर्ड है। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़तक।